हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, जिसके बाद आपको 6 to 12 क्लास का कंप्लीट सिलेबस जिनमें क्वेश्चन आंसर डेफिनेशन एग्जाम्पल सभी चीजें मिलेगी। साथ में इनकी बोर्ड क्लासेज के पुराने जो पेपर हैं उनको भी सोल्यूशन दिया जाएगा। और अगर आप कॉम्पिटिशन मैथ की तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर भी विद सोल्यूशन दिए जाएंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया क्लासिफाई द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें चेक करना है ये रैशनल है या इरेशनल। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं जिसमें कहा गया है 2 - √5। अब अगर हम इसे देखें तो हम जानते हैं 2 तो एच इज, √5 की वैल्यू होती है 2.36। अगर किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका भी है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे हम देखेंगे जो √5 है इसके अगर हम सॉल्व करें तो 2 4 माइनस करा 1 तो इनको प्लस करा 4, यहाँ पे डेसिमल लगाते ही यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ पे आया 2 2 2 84, तो हमारे आ गया 16 44 44 आ गया, तो यहाँ पे डबल जीरो 1600, तो ये डिवाइड होगा 3 टाइम, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 रिमेनिंग, 3 4 जा 12 और 1 13, माइनस करा 1, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 2 271। इस तरीके की वैल्यू आ गई है। अब इसी में हम आगे सॉल्व करना चाहें तो हमारे आएगा 2 - 2.23 डॉट डॉट। आगे भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बट 2 में से इसको माइनस करेंगे तो मेरे आएगा माइनस का 0.23 डॉट डॉट। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारी क्या हो गया इरेशनल नंबर। और अगर आप इसका कारण नहीं जानना चाहते हैं तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बी पार्ट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे 3 + √3 23 ब्रैकेट में माइनस √23। अब देखिए बॉडमास रूल हमें कहता है सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो तो हमारा आएगा 3 + √23 माइनस √23। तो देखिए रूट वाले नंबर सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो वो तो कट जाएंगे। हमारा आंसर आ गया 3, जो हमें सीधा ही दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल नंबर है तो ये रैशनल ही होगा। तो हम ये कहेंगे इट इज रैशनल। अब जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, फिर हमारे सी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे 2√7/7 तो यहां पे हम ये देखेंगे √7 से √7 कैंसिल, तो हमारे आंसर क्या आएगा 2/7। और 2/7 इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये हमारे आ गया रैशनल नंबर बिकॉज it is in the form P/Q where Q not equal to 0 and P and Q are integer। ये दोनों इंटीजर है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। लास्ट पार्ट जो हमें दिया गया है जिसमें कहा गया 2π कहा गया, तो आप जानते हैं 2 तो एज इट इज 3.14, और ये हमारे पाई की वैल्यू भी कोई लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड तक चलती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे आता है 6.28 डॉट डॉट। तो इसका आंसर भी वही होगा जो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर था, यानी इरेशनल नंबर। और रीजन भी वही, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। It is non-terminating and non-repeating। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो इसीलिए हमारा ये नंबर भी हो गया इरेशनल।
तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी को हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट पार्ट को लेके चलें तो हमारे दिया गया 3 + √3 फर्स्ट ब्रैकेट में और 2 + √2। तो देखिए जब भी दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रूल सिंपल सा एक ही है कि सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म लिखो और सेकंड ब्रैकेट पूरा का पूरा एज इट इज, फिर उसी की सेकंड टर्म लिखो फर्स्ट ब्रैकेट की और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज वापस से। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैंने ये कहा था कि रूट के अंदर वाले नंबर अंदर वालों से मल्टीप्लाई होता है, रूट के बाहर वाले नंबर बाहर वालों से, यानी रूट के इंटरनल जो पार्ट है वो बाहर के पार्ट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जिसे मल्टीप्लाई करा 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 और प्लस √6। यहाँ पे रूट के नंबर सभी डिफरेंट है तो ये कोई भी प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सेकंड बी पार्ट में हमें कहा गया 3 + √3 और 3 - √3। जैसे ही हमें दिखाई देता है तो हमें याद आता है सर a + b और a - b, जिसका आइडेंटिटी होती थी a² - b²। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आप जानते हैं 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और रूट के किसी भी नंबर का स्क्वायर वो खुद ही नंबर होता है, बस रूट हट जाता है। तो ये आगे 3 यानी 6 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसका सी पार्ट करें जिसमें कहा गया √5 + √2 का होल स्क्वायर, ये हमारे a + b के होल स्क्वायर जैसा है, जिसमें हम कहते थे a² यानी फर्स्ट वाली चीज का स्क्वायर प्लस b² सेकंड थिंग्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × फर्स्ट थिंग्स × सेकंड थिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग्स का स्क्वायर करा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट थिंग्स √5 और सेकंड थिंग्स √2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। √5 का स्क्वायर 5, क्योंकि रूट का स्क्वायर तो वही खुद नंबर होता है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करा, आउटर में ओनली 2 है और इंटरनल में है 5 और 2 यानी √10। तो हमारे फाइनल आंसर आएगा 7 + 2 √10। ये इसका पार्ट सॉल्व हो गया है। अब लास्ट पार्ट जो हमारा डी था उसको हम सॉल्व करेंगे तो डी में हमें कहा गया √5 - √2 और √5 + √2। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो हमारे a - b a + b वही a² - b² का फार्मूला यानी फर्स्ट थिंग्स का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2 होता है तो 5 - 2 3। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया और इसमें हमारा आइडेंटिटी वही यूज करी जो पहले थी। रूट के लिए भी अराउंड सेम आइडेंटिटी ही वर्क करती है, बस वो रूट में दे देता है नंबरों को, इससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड इट्स डायमीटर, यानी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का ये रेशियो होती है पाई। दिस इन द कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट ऑफ पाई इज इरेशनल। पाई जो इरेशनल है हम तो जानते हैं अच्छी तरह, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू क्या दी गई थी, पाई इक्वल टू होता है 3.1415 डॉट डॉट यानी अनलिमिटेड बढ़ती जाती है, तो ये इरेशनल नंबर है। बट हम जानते हैं कि जो पाई इक्वल टू होता है ये सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है। और ये क्यों होता है इसका कारण आप सभी जानते हैं, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2πr। 2r की वैल्यू क्या होती है डायमीटर d पाई, और d को इधर लिया है तो c/d इक्वल टू पाई। तो हमें ये लगता है कि सर पाई इक्वल टू c/d, क्योंकि दोनों के दोनों जो नंबर है वो कोई ना कोई रियल नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे, और उनका अगर हम रेशो निकाल रहे हैं और जीरो इनमें से कोई हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये एक तरीके से इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। बट हमें मालूम है ये तो इरेशनल नंबर है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व करने के लिए कई मैथमेटिक्स के जो रिसर्चर हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसके लिए सिंपल वैल्यू को डिफाइन करा। उसने कहा है कि वैसे तो पाई की वैल्यू होती है 3.1415 डॉट डॉट अनलिमिटेड, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक फाइंड नहीं करी गई, परंतु हम इसमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू न लेकर इसमें एक सपोजिशन वैल्यू ली गई है जो हमारे कैलकुलेशन में काम आती है 90%। वरना जब तक हम एग्जैक्ट वैल्यू को यूज नहीं करेंगे तो हमारे आंसर में एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आंसर तो आता ही नहीं है। बट हमें सॉल्व करना था, हमें इसकी कैलकुलेशन करनी थी, इतनी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हर किसी के लिए संभव भी नहीं होता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, हमारी जो पाई की वैल्यू थी इसको 22/7 और जैसे ही हमारे ये नंबर दिया गया 3.1415 डॉट डॉट डॉट, इनमें से ओनली डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मानिए, यानी 3.14। बाद की जो वैल्यू है वो कम होने के कारण उसे नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट होने के कारण जो हमारा आंसर है
जो यहाँ पे आ रहा आंसर है वो क्या होता है कि हमारी इसके सॉल्व करने में रैशनल प्रूफ हो जाता है। यानी 3.14 को हम रैशनल प्रूफ कर सकते हैं आसानी से किसी भी तरीके से। जैसे कि हमने बार बार क्वेश्चन को और डेसिमल नंबर को हटा के करा था, तो उसमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए इन्होंने ये कहा था कि हमारे जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है पाई रेशनल और इससे हमारे पाई रैशनल आ रहा है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करने के लिए पाई की वैल्यू को डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक को वैलिड मान लिया गया है और उसी के अनुसार हम कैलकुलेशन करते हैं और आगे आने वाली कुछ क्लासेस तक हम पाई की यही वैल्यू मान के ही सोल्व करेंगे। हाँ, आप अगर कभी रिसर्च करना चाहते हैं तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए काम कर सकते हैं। सो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो भी कंप्लीट होता है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो आपने देखा था कि हमने एग्जांपल में भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक बड़ी सारी लाइन की ड्रॉ कर देते हैं। उसमें एक पॉइंट पे हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं ए। इससे हम ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर मार्क करते हैं। यानी ए पॉइंट यह है तो इसके 9.3 सेंटीमीटर पे बी पॉइंट मार्क कर देते हैं। फिर उसके बाद ये 9.3 सेंटीमीटर है। फिर हम इसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करके उस पॉइंट को नाम मार्क करते हैं सी, जो कि है 1 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं ओ, और ओ पॉइंट लेने के बाद एक सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ड्रॉ करने के बाद बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री है, और ये हमारे सेमी सर्किल को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और फिर हम बीडी रेडियस का आर्क लेके इसको कट करते हैं जो हमारे नंबर लाइन को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और ये बीई ही हमारा रूट 9.3 होता है। अब देखिए ये आया कैसे आंसर, इसको अगर हम कैलकुलेशन में देखना चाहें तो हम वो भी देख सकते हैं। देखिए हमने कहा हमारे ए बी इक्वल टू कितना है 9.3 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद है बी सी 1 सेंटीमीटर, फिर ए सी 9.3 प्लस 1 यानी 10.3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे कि हमारे जो सेमी सर्किल बनाया उसमें ओ ए, ओ सी और ओ डी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया वो भी तो एक रेडियस ही है। तीनों की वैल्यू ए सी की हाफ होगी, यानी ए सी अपॉन 2 यानी 10.3 अपॉन 2, डेसिमल हटाया अपॉन में 20, तो 103 अपॉन 20। अब देखिए हम इसे सॉल्व अभी करेंगे क्योंकि ये सॉल्व होता भी नहीं है, बहुत बड़ा नंबर लगा है। फिर हम इसके बाद निकालेंगे हमारे ओ बी की वैल्यू। ओ बी इक्वल टू हमारे आएगा हमारे ओ सी माइनस 1, ओ सी माइनस 1 यानी इसमें से 103 अपॉन 20 में से 1 को माइनस कर दो। तो देखिए किसी भी नंबर में से 1 को माइनस करने का मतलब होता है डिनोमिनेटर माइनस, सॉरी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। अगर हम 1 में से इसको माइनस करते हैं तो होता है डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो यहाँ पे 103 में से 20 गया तो 83 अपॉन 20, ये हमारा नंबर आ गया। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी डी, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का रूल्स होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। इसका मतलब हमारे बी डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, हमारे ओडी कितना है यहां पे दिया गया है 103 अपॉन 20 का स्क्वायर माइनस ओबी कितना है 83 अपॉन 20 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे आएगा 20 का स्क्वायर तो सभी जानते हैं 400 होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसके बाद 103 का स्क्वायर निकालें तो हमारे आता है 3 3 9 और 106 10639। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। इसके बाद हमने 83 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे इसका आंसर आएगा 9 8 6 8 8 9। अब इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है तो 400 एज इट इज। माइनस करा तो मेरे देखिए यहाँ पे मैं अलग से माइनस करके चेक कर लेता हूँ। 10609 में से मैंने माइनस करा 6889, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 8 2, 15 माइनस 8 7 और यहाँ पे 9 माइनस 6 3, 3720 3720। तो जीरो से जीरो कैंसिल पहले तो, फिर ये
दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैंने इसको डिवाइड करा 20, इसको सॉल्व करा 2 से डिवाइड करा तो मेरा आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। एक मिनट हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, कहीं कोई गलती ना हो रही है। 103 का स्क्वायर 106, 3 3 जा 9, 4 8 8 8 जा 68, माइनस करा 6 8 8 9 1 0 6 0 9 में से 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे 5, 15 माइनस 8 7, यहाँ पे 9 9 माइनस 6 3, तो हमारे आंसर आया 3720 अपॉन 400, 10 से 10 कैंसिल 40 आ गया। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर देंगे, डेसिमल में करना है हमें, तो आंसर फाइनल आंसर करना पड़ेगा। तो मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरा आंसर आता है 9.3, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको करने के बाद ये BD स्क्वायर के इक्वल है, तो हमारे BD इक्वल कितना आ जाएगा √9.3, यही तो हमें चाहिए था। अब हमारे यहाँ हम जानते हैं कि जब BD से आर्क लगा रहे हैं इसी वजह से, तो BD और BE दोनों के दोनों इक्वल टू आएंगे √9.3, और BE 9.3 आ गया, तो इसी से हमने इसको नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसी के साथ जो हमारा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज नंबर 1.5 का, वो कंप्लीट होता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, जो भी हमें ये चीजें दी गई, नंबर दिए गए, इन सबको रैशनलाइज करना है। तो देखिए रैशनलाइज करने का मैंने रूल्स आपको पहले ही बता रखा है कि हमेशा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, और अगर उसके मिडिल में कोई साइन है तो उसको साइन को अपोजिट कर दो, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो देखिए सबसे पहले मैंने 1/√7 को सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसको 1/√7 को √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, √7/√7। तो हमारे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा √7/7, तो ये रैशनलाइज हो गया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट इसका कर रहा हूं B, जिसमें है 1/√7 माइनस √6। तो देखिए इसमें यहाँ पे बीच में मिडिल में माइनस साइन आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई करा √7 प्लस √6। अब देखिए न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो उसमें तो कोई चेंज आता नहीं है, √7 प्लस √6। बट डिनोमिनेटर में हमारे फार्मूला बना है a माइनस बी a प्लस बी, हमेशा यही बनता है रैशनलाइज में। तो हमारे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में कोई चेंज आएगा नहीं, √7 प्लस √6, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 माइनस 6, जो कि 1 होता है, √7 प्लस √6 अपॉन 1, तो यही आंसर आ गया। अब हमारा एक नेक्स्ट पार्ट जो C है, उसमें कहा गया 1/√5 प्लस √2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी साइन अपोजिट, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस, तो हमारे आ जाएगा मल्टीप्लाई में √5 माइनस √2। तो आप जानते हैं न्यूमरेटर तो चेंज होता नहीं, और यहां पे स्क्वायर करके लिखते हैं, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो हमारे आंसर आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, तो ये आंसर आ गया √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये भी आंसर कंप्लीट। लास्ट पार्ट जो हमारा D था उसमें कहा गया 1/√7 माइनस 2, तो ये भी रैशनलाइज होने के लिए वही मल्टीप्लाई होगा, तो √7 माइनस 2 है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा √7 प्लस 2, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आप जानते हैं रूट का स्क्वायर तो होता है वो खुद ही नंबर, √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्योंकि यहाँ पे रूट में नंबर नहीं है, तो हमारे आंसर आएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो इसको हमने रैशनलाइज करा, तो इस तरीके से हमने सभी को रैशनलाइज कर लिया। सभी में हमने डिनोमिनेटर से ही उसको मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और बस साइन चेंज करा। अगर कभी मिडिल में साइन आ गया तो, अगर साइन नहीं है तो सीधा ही मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.5 का था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, जिससे आपको इस तरीके की कई वीडियो देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।